Good morning, students. In our previous class, we have done exercise 13.6. Today, we will do exercise 13.7. आज हम exercise 13.7 करेंगे. Exercise 13.7 is related to cone. Exercise 13.7 आपकी कौन से related है? हमारे पास कौन के formulas हैं. Volume of cone 1/3 pi r square है. Curved surface area of cone pi r l. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर. अब एल यहाँ पर एक नया पॉइंट आया है. हमने हाइट के बारे में पढ़ा है, एल के बारे में नहीं पढ़ा है. एल हमारी होती है स्लांट हाइट. स्लांट हाइट एल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर द रूट. अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस. रेडियस हमें गिवन है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं कहा गया तो 22/7 लेंगे. आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच 7 44 6 264 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. हमें सिंपल एक वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना था पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये हमारा आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब. अब सेकंड पार्ट है इसका रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर 35/10 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 12 7 5 जा 5 2 जा 2 6 जा 6 2 जा 154/40/10. 35 to the 70 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 154 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करनी है. फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, लेकिन आंसर किस में आएगा हमारा लीटर्स में. और एक चीज और है, हमें यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन है, हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो पहले हम H निकालते हैं. L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट. L is equal to 49 plus h square under the root. रूट हटाने के लिए SBS कर देंगे. SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड. L स्क्वायर L हमारा है L हमारा 25 तो ये हमारा आ जाएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस h स्क्वायर. 625 माइनस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर. तो यहाँ से h स्क्वायर हमारे पास आ गया 576 और h हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर. h का अगर हम रूट 576 का रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, वो हमारा रूट आएगा 24. तो हमारे पास h आ गया. अब से फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7 इंटू 24. 7 7 कट कर दीजिए. 7 3 8 जा 8 7 जा 56. 56 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से. 12 1 करी 10 11 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1232 1232 सेंटीमीटर क्यूब. अब लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. 1232 बाय में 1000 1.232 लीटर्स. ये हमारा आंसर आ गया.
अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में आपको हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट एल गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर। तो मैं स्लांट हाइट पे एल स्क्वायर का लिख लेती हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा आ गया 25 और आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये फॉर्म में थे, इसको मैं एक बॉक्स में, वॉल्यूम हमारी आ गई 1/3 पाई 22/7 इंटू आर 5 इंटू 5 इंटू एच। एच हमारी 12। 3 4 12, 25 4 100, 2200/7, 2200/7। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2200/7 मल्टीप्लाई 1000। 2 zeros कट, 2 11s 2 5s 11/35 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सिर्फ हमको फॉर्मूले पुट करने थे इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूले हमने पुट कर दिए और सेंटीमीटर क्यूब था तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाइट। हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाइट 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दी हुई है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। 1/3 पाई की वैल्यू इसमें हमें स्पेशली बताई गई है कि हमको क्या लेनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 15 इज इक्वल टू 1570। ये बाय में 100 लगा लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100। 3 और 100 हम कहाँ ले गए, ऊपर ले गए हैं, और 314 और 15 नीचे ले आएंगे। 314 इंटू 15 हम ये कहाँ ले आए, नीचे। तो 3 5 15, 5 2 10, 2 से मैं कट रही, 2 1 2 5 2 7 2 10 और ये 10। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ही फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 48 पाई। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 48 पाई। पाई से पाई हम कट कर देते हैं। 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 9 इज इक्वल टू 48। 3 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3। 3 1 3 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। इसमें हमें रेडियस बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ क्या फर्क था कि हमको रेडियस फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना था, डायमीटर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, a conical pit of top diameter 3.5 मीटर। अब हमें डायमीटर गिवन है
diameter is equal to 3.5 meter, radius 3.5 बाय में 2 मीटर। इसको मैं लिखती हूँ 35 बाय 10 मल्टीप्लाई 2, 5 7 जा 5 2 जा 7 बाय 4 मीटर। ये हमारी रेडियस आ गई। उसके बाद हमें क्या कह रहा है वो, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इतना इज 12 मीटर डीप। डीप मतलब हाइट, हाइट 12 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो वॉल्यूम 1/3 पाई, पाई की वैल्यू में कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 ही लेंगे। 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई h12, 7 7 कट, 4 3 जा 3 से 3 कट, 2 2 जा 2 11 जा 77/2 38.5 मीटर क्यूब। और जो मीटर क्यूब वाला आंसर होता है वही हमारा क्या होता है, किलोलीटर भी होता है। तो इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी आ जाएगी 28/2 14 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r square h is equal to 9856। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू h is equal to 9856। 7 2 जा तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h बाय में 3 इज इक्वल टू 9856। h को यही रखेंगे, h इज इक्वल टू 9856, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 22 इंटू 2 इंटू 14 ये नीचे आ गए। सबसे पहले मैं 2 से कट कर रही हूँ। 2 1 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा और 2 8 जा। ठीक है, ये मैंने 2 से कट कर दिया। अगेन 2 से कट कर देते हैं। 2 1 जा 2 1 जा, 2 2 जा 2 4 जा, 2 6 जा और 2 4 जा। अब इसको फिर अगेन 2 से कट करूं। 2 7 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा और 2 2 जा। अब 11 और 7 में से कट करना पड़ेगा। मैं 7 से देखती हूँ इसको कट करके। 7 1 जा 7, 7 जा 49, 7 से कट हो जाएगा। 7 1 जा 7, 5 7 7 जा 49, 4 बच जाएंगे और 7 6 जा 42। अभी 11 से भी कट हो जाएगा। 11 1 जा 11 6, 11 6 जा 66। हाइट आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका हाइट का आ गया 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है स्लांट हाइट। हाइट के बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6 था आपका। तो आपके पास सबसे पहले हाइट जो आई है 16 नहीं 16 3 जा 48, ये 3 भी है 48 सेंटीमीटर। अब L फाइंड आउट करते हैं। L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। L इज इक्वल टू आर, आर हमारी 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर कर लेते हैं। 48 इंटू 48 2304 अंडर द रूट। L इज इक्वल टू, इसमें 196 ऐड कर लीजिए साथ साथ ही,
0.0052 2500 अंडर द रूट, तो L इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, 2500 के फैक्टर L इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, 50 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर, ये सेकेंड आंसर आ गया। अब थर्ड हमें कर्व सरफेस से निकालना है, सी एस से पाई आर एल, पाई 22/7 इंटू आर 14 इंटू एल 50, 7 2 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन थी, वॉल्यूम से हमने हाइट फाइंड आउट की और फिर हाइट निकालने के बाद स्लांट हाइट फाइंड आउट की और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल, एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल है आपके पास, इज रिवॉल्व अराउंड इट्स साइड 5 12 30, इसकी साइड है 5 12 और 13, इसको किसके अराउंड रिवॉल्व किया है, 12 के अराउंड। तो जब हमने इसको रिवॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आई वो क्या बन गई, कोन बन गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड थ्रू ऑप्टिक। तो फर्स्ट में हम पहले इफ अ राइट सर्कुलर राइट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड, then the resulting figure is cuboid। तो जो रिजल्टिंग फिगर है वो क्या है हमारी, सॉरी क्यूबाइडी कोन, रिजल्टिंग फिगर इज कोन। देखो ये मैंने आपको बना के भी दिखाया है। अब इसको हमने कौन सी साइड के अगेंस्ट रिवॉल्व किया है, 12 के अगेंस्ट रिवॉल्व किया है। किसके अराउंड रिवॉल्व किया है, 12 के। तो 12 हमारी हाइट बन जाएगी, तो रेडियस हमारी आ गई, रेडियस देखो जो सबसे 5 हमारे पास जो साइड है दैट इज 5 12 एंड 13, जो 13 है वो तो हमारी एल रहेगी, स्लांट हाइट। ठीक है, जो 13 है वो हमारी एल है, स्लांट हाइट। अब 5 और 12 बचे, तो इसमें से एक हमारी रेडियस है और एक हमारी हाइट है। जिसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे वो हमारी हाइट हो जाएगी। किसके अराउंड रिवॉल्व किए, 12 के अराउंड, तो ये हमारी हाइट और ये हमारी रेडियस। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, height 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू h 12, 3 4 तो ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन ही 8 है आपका, इसमें आपकी सेम स्टेटमेंट है। वो कह रहा है इफ द राइट ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 5। अब हम इसको किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर से साइड हमारी क्या है, 5 12 और 13, ये हमारी क्या है, स्लांट हाइट है एल। अब ये दोनों बच गए हमारे पास 5 और 12। अब 8 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसको हमने किसके अराउंड रिवॉल्व किया है, 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। इफ द ट्राइंगल ABC in question number 7 above is revolve about the side 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारी हाइट क्या बन गई, 5 और 12 हमारी क्या बन गई, रेडियस। देखो इस तरह से ये फिगर होगी आपकी, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से, तो अब हमारी हाइट क्या बनी, 5। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर 12 इंटू 12 इंटू h 5, 3 4 तो 5 4 20, 20 को 12 से क्या, 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ V1 बाय में V2 इज इक्वल टू 100 पाई बाय में 240 पाई।
पाई से पाई कट कर दीजिए, 0 से 0 भी कट कर दिए, 2 5 जा 2 12 जा 5/12 इज इक्वल टू 5:12। ठीक है बेटा, अब आपके मैं दोबारा इसको बता देती हूँ। आपके पास राइट ट्रायंगल गिवन था, आपने राइट ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ कर ली, उसकी साइड 5, 12 और 13 थी। जो सबसे बड़ी वाली साइड है, जो हाइपोटेनियस है, वो हमारी क्या बन जाएगी, स्लांट हाइट। उसको हमें कुछ नहीं करना है, अगर कफ सरफेस एरिया होता तो हमारा उसका यूज होता। अब हमारे पास दो साइड्स बच गई, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसमें से एक साइड हमारी हाइट है और एक साइड हमारी रेडियस है। अब जिसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे वो हमारी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। जिसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे वो हमारी हाइट, और दूसरी बची हुई साइड वो हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार हाइट हमारी 12 बनी, और फिर हमने 8th क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट से किया तो हाइट हमारी 5 बनी, क्योंकि 7th में हमने 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया था और 8th में हमने 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया था। दोनों में हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट की और फिर उसकी रेशियो फाइंड आउट कर ली। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ heap of wheat is in the form of cone, diameter is equal to 10.5 मीटर। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 105 बाय में 10 और मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 21/4 मीटर। उसके बाद हाइट हमें गिवन है 3 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21/4 इंटू 3, 3 से 3 कट कर दीजिए, 7 3 जा 2 2 जा 2 11 जा। ठीक है, हमने कट किया तो 21 इंटू 23, 21 इंटू 23 ये हमारा आ गया 693, 693/8 इज इक्वल टू 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे हम 86.625 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कह रहा है टू हीप, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब एरिया ऑफ कैनवस हमारा होता है, एरिया ऑफ कैनवस मतलब CSA पाई आर एल। तो हमें एल की जरूरत है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। L इज इक्वल टू R 21/4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो L 441/16 प्लस 9। L से मिलेंगे हम, L इज इक्वल टू 16 LCM 441 प्लस 144। L इज इक्वल टू 585/16 अंडर द रूट 16 का ये 4 आ गया, 585 का हम निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, 1 कैरी 85 to 4 और ये 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी 17। तो ये 9 पॉइंट लगाइए, 0.00, 24 का डबल 48, 1 से जाएगा ये 481 914। अब अगर मैं 419 में 419 ऐड करती तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मैं लास्ट में +1 कर दिया, 24.2। तो ये L हमारी आ गई 2 2 जा 12.1/2। अब एरिया हम निकाल लेते हैं, पाई 22/7 इंटू R 21/4 इंटू L 12.1/2, 2 2 जा 2 11 जा 7 3 जा। अब 121 को हमने 33 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया ये 399.3,
99.3 बाय में 4, 4 8 32, आपके 7, 4 9 36, 3, 4 9 36, 4 8 32, 4 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में ये क्वेश्चन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन में डायमीटर और रेडियस गिवन थे। पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। उसके बाद उसने हमें क्या कहा कि कैनवस का एरिया फाइंड आउट करना है। कैनवस का एरिया मतलब हमको CS से फाइंड आउट करना है, और CSA का फॉर्मूला हमारा होता है πRL। तो हमने L पहले फाइंड आउट किया और उसके बाद एरिया फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप वीडियो को देखेंगे और सम्स को ट्राई करेंगे, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोबारा वीडियो को देखकर सम्स ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।